हेलो बच्चों, आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो टॉपिक आपका बहुत बेसिक टॉपिक है जो कि आपको नियरली 5th क्लास में भी समझाया जाता है और अप टू 10th आपको ये टॉपिक की पूरी परख होनी चाहिए, पूरी समझ होनी चाहिए, क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। क्योंकि ज्योमेट्री का पार्ट जब हम करते हैं तो उसमें बहुत सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड होता है, क्योंकि ये बेसिक टॉपिक है। टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के प्रकार के बारे में। इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको इससे भी एक बेसिक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी, वो है त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब क्या हुआ? त्रिभुज का मतलब हिंदी में हम देखें तो त्रि का मतलब होता है 3 और भुजा का मतलब होता है बाहु या उसकी भुजा, ठीक है, उसकी साइड। ठीक है जी, ये तो हो गया आपका हिंदी का। अब जब हम इंग्लिश में लेके जाते हैं तो इंग्लिश में ट्राई का मतलब हो गया 3 और एंगल का मतलब हो गया कोण, 3 कोण। तो वह त्रिभुज या वह बंद आकृति होनी ज़रूरी है, फिगर होना है बंद आकृति जिसकी, देखिए आप, 3 भुजा हो। दूसरा पॉइंट, 3 शीर्ष हो। तीसरा पॉइंट, 3 कोण हो। 3 आपकी उसकी साइड्स होनी चाहिए, 3 आपके उसके वर्टेक्स होने चाहिए और 3 इसके एंगल्स होने चाहिए। तो वह बंद आकृति जिसकी 3 भुजा हो, 3 शीर्ष हो और 3 कोण हो। भुजा का मतलब आप जानते ही हो, स्ट्रेट लाइन कोई भी जो कि आकृति को फॉर्म कर रही है। शीर्ष का मतलब होता है बेटा जब ये दो भुजा आपस में जिस बिंदु पे मिलती है, इस बिंदु पे मिल रही है तो ये वर्टेक्स, ये शीर्ष हो गया। ये और ये इस बिंदु पे मिल रहे हैं तो ये शीर्ष हो गया। ये लाइन और ये लाइन इस बिंदु पे मिल रहे हैं तो ये शीर्ष हो गया। और कोण भी इसी शीर्ष के ऊपर बनते हैं। जब दो लाइन आपस में मिल रही हैं तो वो एक एंगल, एक डिफरेंस क्रिएट करती है जिसको हम कोण बोलते हैं। तो ये भुजा, 3 भुजा हो गई, 3 शीर्ष हो गए और 3 कोण हो गया। अब एक और बेसिक चीज़ जो आपको पता होना चाहिए वो होता है बेटा, त्रिभुज का निर्माण कब पॉसिबल है? जब दो भुजाओं का जो योग है A+B शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन C। मतलब मान के चलो आपकी ये A है, ये B है और ये C है, तो यहाँ पे ये भुजा A+B, दो इन भुजाओं का योग हमेशा जो तीसरी भुजा है उससे बड़ा होना चाहिए, तभी आपका ये त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज नहीं बनता है। अगर इसका नाप ज़्यादा हो गया इनके योग से तो वो त्रिभुज का फॉर्मेशन नहीं करता है। दूसरा बिंदु जो आपको याद रखना है वो कौन से रिलेटेड है, वो है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी आपकी भुजा से रिलेटेड होगी, एक प्रॉपर्टी आपके कोण से रिलेटेड होगी। कि त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, तीनों कोणों का जो योग है वो आपका 180 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है, इन तीनों कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो वो 180 के बराबर आएगा। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो इसमें आपके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल 2 प्रकार से करेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हम किस प्रकार से करेंगे, एक तो इट विल बी बेस्ड ऑन साइड्स, भुजा के आधार पे, और दूसरा एंगल्स के आधार पे त्रिभुजों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं साइड्स के आधार पर ट्रायंगल्स के प्रकार। देखिए बेटा, जब मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि भुजा के आधार पे त्रिभुजों के प्रकार, तो यहाँ पे 3 प्रकार आप पढ़ेंगे। 3 प्रकार आप जो पढ़ रहे हैं वो मैं आपको थोड़ा सा एक बार रफली बता देती हूँ। एक पढ़ेंगे हम समबाहु त्रिभुज, दूसरा हम पढ़ेंगे सम द्विबाहु त्रिभुज और तीसरा हम पढ़ेंगे विषम बाहु त्रिभुज। ये 3 प्रकार के जो त्रिभुज होते हैं वो हम लोग भुजा के आधार पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं लेके चलती हूँ समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का ये चिन्ह है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अपन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल
ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा नाम से आपको पता चल रहा है सम मतलब बराबर। सम मतलब बराबर वह त्रिभुज जिसकी तीनों बाहु मतलब भुजा, बाहु मतलब भुजा, वह ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाओं का नाप बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज है। जैसे ये है, ये भी आपका 3 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया। अप्रॉक्स है, मैं तो वैसे ही बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे जब तीनों भुजाओं का तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो होता है हमारा समबाहु त्रिभुज। दूसरा प्रकार हम इसमें देखेंगे वो है यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, या इसको हम लोग बोल सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज हो गया इक्विलेटरल, दूसरा हो गया समबाहु, दूसरा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम देखिए सम मतलब बराबर, वही ये बराबर हो गया, द्वि मतलब दो, और भुजा मतलब बाहु मतलब भुजा, मतलब वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पे आपकी ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगी, ये मतलब तीन भुजा में से कोई भी दो भुजा अगर बराबर होती है तो वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, अब इसके बाद में एक और हम लोग तीसरा प्रकार जो पढ़ते हैं वो है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज मतलब स्केलन ट्रायंगल। अब इसमें क्या होगा, स्केलन ट्रायंगल सम विषम आ गया, विषम मतलब सभी अलग अलग, बाहु मतलब भुजा, और त्रिभुज तो हो ही गया। तो वह त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर, सारी भुजाएं अलग अलग हो, सॉरी ए बी सी, मतलब ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। यहाँ पे क्या था, तीनों ही भुजाएं जो है वो मेरी बराबर है। यहाँ पे क्या था कि ए और बी इक्वल हो सकती है, सी नहीं, ए और बी और सी इक्वल है और ए नहीं। कोई भी दो भुजाएं हमारी यहाँ पे बराबर हो सकती है और तीसरी भुजा नहीं। तो ये हो गया हमारा त्रिभुजों के प्रकार, किसके आधार पे, भुजा के आधार पे त्रिभुज तीन प्रकार के हो गए, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इसी का कंटिन्यूएशन में हो गया कि कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कि कोणों के आधार पे हम त्रिभुज के प्रकार कैसे ज्ञात करेंगे। कोण आपको बता दिया, त्रिभुज में कितने कोण होंगे, 3 कोण होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट चीज जो मैंने आपको बताई कि तीनों कोणों का योग, इन तीनों कोणों का जो योग है वो आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, लीनियर पेयर आपको बताया, सॉरी लीनियर पेयर नहीं, त्रिभुज के कोणों का सम ऑफ ट्रायंगल्स जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर कोणों के प्रकार के आधार पे, तो वो है न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, इसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं, एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसका है न्यून कोण का मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज को आपको पता है 3 कोण होंगे और तीनों कोण जो है वो 90 डिग्री से कम होंगे। तीनों कोण, 3 कोण, और तीनों कोण क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे, 90 डिग्री से कम तीनों कोण होंगे, वो हमारे जो है वो न्यून कोण होंगे। दूसरा प्रकार जो है आपका वो है समकोण त्रिभुज, और इनमें तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा तीनों कोणों का योग। दूसरा है समकोण त्रिभुज, समकोण का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। एक कोण, यह आपका त्रिभुज हो गया, तो त्रिभुज का जो एक कोण है ना वो 90 डिग्री के बराबर होगा। कोई भी एक कोण है वो 90 डिग्री के बराबर होगा।
और बाकी दोनों भी आप देखें कितने कोण होता है, 180 डिग्री नाप होता है। तो ऑब्वियसली अगर एक 90 का है तो बाकी जो दो कोण है उनका योग 90 डिग्री होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे यहाँ पे। तीसरा जो प्रकार है कोण का हम लोग पढ़ेंगे वो है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का मतलब एक जो कोण है वो हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। ये देखिए, ये कोण हमारा 120, कुछ भी हो सकता है, मतलब एक कोण वो हमारा 90 डिग्री से अबव होगा। कोई भी एंगल ए बी सी तीनों में से कोई भी एक कोण जो है वो हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। बाकी ऑब्वियसली 90 डिग्री से कम होंगे क्योंकि उनका योग बचा हुआ जो कोण है वो है जो कि 90 से कम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से तीन चीज़ें, या हम समझ सकते हैं क्या क्या इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। दूसरा बिंदु हमने पढ़ा कि 180 डिग्री तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि त्रिभुजों का प्रकार जो है आधार, भुजा के आधार पे तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु त्रिभुज। फिर कोण के आधार पे हमने न्यून कोण, समकोण और अधिक कोणों के बारे में पढ़ा। तो बेटा इन चीज़ों को, ये कंसेप्चुअल चीज़ें थी जो बेसिक हैं, आपको आती भी होंगी, पर नहीं आ रही हैं तो इसको आप देखिए, समझिए और क्वेश्चंस जो आपके 6th और 7th लेवल के हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कोण कैसे बनाते हैं, या फिर कोण जो त्रिभुज है उसकी जो कॉन्क्रेंसी है उसके बारे में, उन नियमों के बारे में हम कुछ लेके चलेंगे, कुछ उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। जब तक इन क्वेश्चंस को कीजिए।